कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी भाभी के साथ में जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल में मिट्टी ले रही थी। उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की स्याहू के बच्चे को लग गई और वह मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदलते अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार से मृत्यु हो गई और उसके बाद पंडित को बुला करके उसने कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय के प्रसन्न होते ही स्याहू के पास ले गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगीं और फिर अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी और तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक ही बेटा नहीं है, बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंड कर कंकरी होंगी। तब साहूकार बोली, बेटी, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जो तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आई तो वह देखती है कि 7 बेटे और बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई और उसके 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। स्याहू छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न हो उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो गया। अहोई अष्टमी का अर्थ इस प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। आइए सुनते हैं इसी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। वह कार्तिक महीने में एक औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां उसने गलती से एक पशु के शावक की ओर अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को सुझाव दिया कि वह माता अहोई की अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक को की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए वह औरत ने शावक का एक चित्र बनाया और माता अहोई के चित्र के साथ रख उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में अपने 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी का महत्व जान लेने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, यानी कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। सुनते हैं तीसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी, लेकिन रोज़ मिट्टी के गणेश बनाए और रोज़ ही गल जाए। एक दिन उसकी झोपड़ी के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने के लिए मिस्त्री से जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले,
जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हमारी दीवार चुन जाएगी। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ने जैसे ही ये बात बोली, दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार चुने उतनी बार टेढ़ी हो जाए, जिस वजह से उन्हें एक बार भी दीवार बनी नहीं और गिरानी पड़ी। इस तरह करते करते शाम हो गई। जब शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे मिट्टी के जो है क्या कहते हैं पत्थर के गणेश बना दो। हमने ये काम करने से मना कर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ये दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है, हम कितना भी सीधी बनाते हैं पर टेढ़ी ही रहती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने बुढ़िया माई से कहा कि सोने का गणेश वो गढ़ा देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे ही सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी सीधी हो और सबके जीवन में सब कुछ अच्छा हो।